आपको दुविधा में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देगा और इसे बिल गेट्स की सोच के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। सफलता के लिए सही दिशा में धैर्यपूर्वक बढ़ते रहना सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसे कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार की बात है, एक छोटा गांव था जहां एक बुद्धिमान किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और उसकी फसलें गांव में सबसे अच्छी होती थीं। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी दुविधा आई। उसकी जमीन पर दो प्रकार की बीज बोने की संभावना थी। एक फसल जल्दी बढ़ने वाली थी लेकिन जोखिम भरी थी, और दूसरी धीमी थी परंतु भरोसेमंद। किसान के पास पर्याप्त धन नहीं था कि वह दोनों बीजों की फसल उगा सके। उसी समय किसान ने एक स्थानीय व्यावसायिक व्यक्ति से सुना कि विश्वविख्यात उद्यमी बिल गेट्स उसी गांव के पास से गुजर रहे हैं। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, अगर मैं बिल गेट्स से मिल पाऊं तो शायद वह मेरी मदद कर सकते हैं। दूसरे दिन किसान गांव के पास के जंगल में बिल गेट्स से मिलने निकल पड़ा। कुछ समय के बाद वह एक छोटे से झरने के किनारे बैठा मिला, जहां उसने बिल गेट्स को देखा। उनके शांत चेहरे पर गहरा विचार दिखाई दे रहा था। किसान उनके पास पहुंचा और अपनी दुविधा के बारे में बताया। बिल गेट्स ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह दुविधा मेरे जीवन के शुरुआती दिनों की याद दिलाती है। जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था तब मेरे सामने भी ऐसी कई दुविधाएं थीं। मुझे हमेशा यह सोचने में कठिनाई होती थी कि किस दिशा में आगे बढ़ूं, एक ऐसा कदम जो जल्दी परिणाम देगा लेकिन जोखिम भरा है, या एक धीमी लेकिन स्थिर दिशा। किसान ने ध्यान से सुना। गेट्स ने आगे कहा, दुविधा में पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सही निर्णय वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा सुरक्षित दिखता है, बल्कि वह होता है जिसमें आप अपना सबसे अधिक विश्वास रख सकते हैं और अपने काम के प्रति समर्पित रहते हो। किसान ने पूछा, लेकिन यह कैसे तय करें कि किस बीज को बोना चाहिए? बिल गेट्स ने एक गहरी सांस ली और कहा, जब भी मैं किसी दुविधा में पड़ता हूं, मैं अपने अंदर के लक्ष्यों और अपनी दीर्घकालिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करता हूं। कई बार लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन असल सफलता उन कदमों से मिलती है जिनमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण और संकल्प होता है। गेट्स ने एक कहानी सुनाई। जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना शुरू किया, तो उस समय यह काफी धीमी प्रक्रिया थी। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि यह दिशा गलत है और हमें तत्काल परिणामों के लिए अन्य छोटे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैंने अपने भीतर की आवाज सुनी और दीर्घकालिक विजन पर भरोसा किया। वह निर्णय आज माइक्रोसॉफ्ट की पहचान बना। किसान ने सोचा और फिर पूछा, तो क्या आपको कभी पछतावा नहीं हुआ? गेट्स ने उत्तर दिया, पछतावा? हाँ, कई बार मुझे संदेह हुआ, लेकिन मैंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि जिस दिशा में मैं जा रहा हूं, वह मेरी दीर्घकालिक सोच के साथ मेल खाती हो। असल बात यह है कि दुविधा से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को समझें और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। कभी कभी हम तुरंत परिणाम की चाह में अपने बड़े सपनों को भूल जाते हैं। फिर गेट्स ने किसान को एक सलाह दी, तुम्हें अपनी फसल के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम उस बीज को चुनते हो जो जल्द परिणाम देता है, तो हो सकता है कि वह एक दो मौसम के बाद खत्म हो जाए। लेकिन अगर तुम उस बीज को चुनते हो जो धीरे धीरे बढ़ता है, तो हो सकता है कि वह तुम्हें कई सालों तक लाभ पहुंचाए। इसलिए दीर्घकालिक सोच और धैर्य ही सही निर्णय लेने का सबसे बड़ा मंत्र है। किसान ने गहरी सांस ली और सोचा। वह समझ गया था कि उसकी दुविधा का उत्तर उसकी दीर्घकालिक सोच में है। उसने उस बीज को चुना जो धीमी गति से बढ़ता था,
लेकिन सालों तक फल देता। कुछ सालों बाद किसान की फसल इतनी अच्छी हो गई कि वह अपने गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसकी मेहनत और धैर्य की सराहना करने लगे। उसने समझा कि जब भी आप दुविधा में हो, आपको तुरंत परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक लाभ और अपने अंदर के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुविधा से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी दीर्घकालिक सोच पर ध्यान देना और धैर्य रखना। जैसा कि बिल गेट्स ने कहा था, सफलता के लिए सही दिशा में धैर्यपूर्वक बढ़ते रहना सबसे महत्वपूर्ण है। हम इस कहानी के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी दुविधा में हो, आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर विश्वास रखना चाहिए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के ऊपर आपका राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अच्छा सा टॉपिक लेकर।